हेलो एवरीवन, मैं हूं सचिन और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। और आज के क्लास में हम लोग देखेंगे कि जावा स्क्रिप्ट, एचटीएमएल और सीएसएस के मदद से किस प्रकार से हम लोग इस तरह का टैब बना सकते हैं। देखिए, यहाँ पे अगर मैं टैब 2 में क्लिक करूंगा तो यहाँ पे कंटेंट हमारा चेंज होगा। देखिए, और टैब 3 में अगर मैं क्लिक करूंगा तो हमारा कंटेंट चेंज होगा और दोबारा से हम लोग अगर टैब 1 में क्लिक करेंगे तो टैब 1 का जो कंटेंट रहेगा वो डिस्प्ले होगा। ठीक है, तो इसके लिए मैंने यहाँ पे देखिए एक फ़ोल्डर बनाया है और फ़ोल्डर के अंदर में अभी देखिए टैब नाम का एक फ़ोल्डर मैंने बनाया है और उसको मैं अपना ये जो विजुअल कोड एडिटर है उसमें ओपन करके मैंने रखा है। ठीक है, इसके अंदर में इस फ़ोल्डर के अंदर में एक फ़ाइल मैंने क्रिएट किया है index.html। इसके अंदर में और एक फ़ाइल हम लोग क्रिएट करेंगे style.css नाम का, और एक फ़ाइल क्रिएट करेंगे जावा स्क्रिप्ट के लिए और इसका नाम यहाँ दे देते हैं code.js। ठीक है, इस प्रकार से 3 फाइल यहाँ पे हम लोग क्रिएट किए। ठीक है, और ब्राउजर में भी मैंने जो HTML फाइल है उसको मैं यहाँ पे खोल के रखा हूँ। ठीक है, अब सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, index.html वाला पेज में जाएंगे और यहाँ पे जो HTML का कोडिंग है उसको हम लोग यहाँ कर लेते हैं। देखिए, HTML में हम लोग को क्या क्या चाहिए। ठीक है, मतलब जो पेज में HTML से जो एलिमेंट लेंगे इसमें क्या क्या चाहिए, तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, एक डिव ले रहा हूँ और इसका एक जो क्लास बनाऊंगा मैं उसका नाम रख दे रहा हूँ टैब्स, और इसके अंदर में 3 बटन हम लोग को चाहिए। तो मैं यहाँ पे बटन लिखा हूँ, तो ये हो जाएगा हमारा बटन, पहला बटन जिसका नाम मैं यहाँ लिख दूंगा टैब 1। ठीक है, और इसमें हम लोग वैल्यू दे देंगे, वैल्यू इक्वल टू 1। इसी प्रकार से 3 बटन हम लोग लेंगे। ठीक है, यहाँ पे ये आपका टैब 2 हो जाएगा और ये आपका टैब 3 हो जाएगा और ये आपका हो जाएगा वैल्यू, अच्छा यहाँ पे वैल्यू 1 देते हैं, इसका वैल्यू हम लोग 0 लेते हैं और इसका वैल्यू हम लोग 2 लेते हैं। ठीक है, उसके बाद में फिर नीचे में एक डिव और लेंगे हम लोग, डिव आईडी, और यहाँ पे जो आईडी होगा हमारा, यहाँ पे उसका नाम मैं दूंगा टैब कंटेनर। ठीक है, और इसके अंदर में फिर हम लोग डिव लेंगे और इसमें हम लोग आईडी देंगे, ये होगा हमारा टैब कंटेंट, टैब कंटेंट। ठीक है, और इसके अंदर में फिर आपको जो भी लिखना है। ठीक है, जैसे कि मैं इसके अंदर में एक h1 ले रहा हूँ और यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ HTML, और फिर यहाँ पे HTML का फुल फॉर्म लिख देते हैं हम लोग, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, और नीचे में यहाँ पे हम लोग पैराग्राफ टैग लेते हैं और यहाँ सिंपल लिख देते हैं दिस इज पैरा।
GRAPH ग्राफ, ठीक है। और उसी प्रकार से इसको हम लोग क्या करेंगे, कॉपी करेंगे और ये भी हम लोग 3 ठो ले रहे हैं, यहाँ पे 3 ठो हम लोग यहाँ पे ले देते हैं। और उसके बाद में यहाँ पे कंटेंट जो रहेगा अंदर का, यहाँ थोड़ा चेंज कर देते हैं हम लोग, यहाँ पे CSS लिख देते हैं और यहाँ पे मैं इसका फुल फॉर्म लिख दूंगा, कैस्केडिंग स्टाइल शीट। और यहाँ पे जावा स्क्रिप्ट, ठीक है। ये कंटेंट है हमारा 3 ठो, ठीक है। अगर अभी हम लोग जाके देखें तो ये कैसा दिखेगा, यहाँ पे अगर हम लोग इसको रिफ्रेश करते हैं तो देखिए यहाँ पे 1 2 3 बटन और ये हमारा कंटेंट 1, कंटेंट 2 और कंटेंट 3, ठीक है। अब हम लोग CSS का मदद से थोड़ा सा इसमें हम लोग क्या करेंगे, स्टाइल देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग बॉडी में कलर दे देते हैं, बैकग्राउंड कलर। तो बैकग्राउंड कलर जो है वो मैं ये ले रहा हूँ। उसके बाद में फिर जो मैंने टैब का डिव लिया था उसका थोड़ा स्टाइल देते हैं, यहाँ पे हम लोग यहाँ पे इसका दे देते हैं बैकग्राउंड कलर और उसके बाद यहाँ पे मैं दे देता हूँ ब्लैक। उसके बाद में इसमें हम लोग थोड़ा सा पैडिंग दे देते हैं, पैडिंग जो रहेगा वो आपका 15 पिक्सल, ठीक है। तो ये टैब में कलर चेंज होगा। अगर हम लोग फिर से जाके यहाँ देखें, इसको अगर हम लोग रिफ्रेश करें तो कुछ भी नहीं हो रहा है, क्यों? क्योंकि हम लोग अभी HTML वाला जो फाइल था वहाँ पे हम लोग CSS का लिंक नहीं किए। तो यहाँ पे हम लोग लिंक कर देते हैं। देखिए लिंक के लिए क्या करना होता है, लिंक REL, उसके बाद स्टाइल शीट, फिर HREF और उसके बाद में आपका फाइल का नाम होता है। जैसे मेरा फाइल का नाम style.css है तो यहाँ पे style.css मैंने लिखा है, मतलब पाथ यहाँ पे देना होगा। मेरा फोल्डर के अंदर में ही दोनों फाइल है, इसीलिए डायरेक्ट मैंने नाम लिखा है यहाँ पे, है ना। अगर अभी हम लोग जाके एक बार देखें, इसको अगर हम लोग रिफ्रेश करें तो देखिए इस प्रकार से ये जो टैब वाला डिप था हमारा उसमें कलर ब्लैक आ गया है और पैडिंग भी अप्लाई हो गया है, ठीक है। अब हम लोग बटन का थोड़ा सा डिजाइन करेंगे, तो यहाँ पे चलते हैं और उसके बाद यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, BUTTON बटन लेंगे और फिर कर्ली ब्रैकेट ओपन क्लोज। बटन में सबसे पहले तो मैं इसका फॉन्ट साइज जो है वो 28 दे देता हूँ, 28 पिक्सल। उसके बाद में फिर मैं बॉर्डर जो है बटन का बॉर्डर उसको मैं नन कर दे रहा हूँ, बॉर्डर मैं नहीं रखना चाहता हूँ आपका बटन का। उसके बाद में हम लोग मार्जिन दे देते थोड़ा से, तो मार्जिन लेफ्ट दे रहा हूँ मैं और मार्जिन लेफ्ट में 10 पिक्सल दे रहा हूँ। उसके बाद में पैडिंग थोड़ा सा दे देते हैं हम लोग, ठीक है। पैडिंग जो होगा वो मैं 5 पिक्सल और उसके बाद में 15 पिक्सल। उसके बाद में बॉर्डर रेडियस यहाँ पे हम लोग देते हैं, बॉर्डर रेडियस जो रहेगा वो हम लोग दे देते हैं 5 पिक्सल, ठीक है। तो अगर अभी हम लोग बटन को देखेंगे, एक बार हम लोग चलते हैं यहाँ पे और इसको अगर रिफ्रेश करते हैं हम लोग तो देखिए बटन हम लोग का इस प्रकार से बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद में बटन के ऊपर में जब हम लोग माउस लेके जाते हैं तो कुछ कलर चेंजेस हम लोग को करवाना है, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, इसी को मैं कॉपी करके यहाँ मैं पेस्ट कर दे रहा हूँ, ठीक है। और उसके बाद में यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं HOVER होवर दे रहा हूँ और होवर देने के बाद में यहाँ पे बटन का बैकग्राउंड कलर मैं कुछ दे दूंगा। यहाँ पे बटन का बैकग्राउंड कलर हम लोग ले रहे हैं और बटन का बैकग्राउंड कलर जो है वो मैं डार्क ब्लू रख रहा हूँ, यहाँ पे ब्लू वॉयलेट है, देखिए ये डार्क ब्लू जो है इसको हम लोग ले लेते हैं। और उसके बाद में जो टेक्स्ट का कलर है उसको मैं यहाँ पे
वाइट कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो क्या होगा, जब मैं यहाँ पे जाऊँ और इसको मैं रिफ्रेश करूँगा तो क्या होगा, देखिए इस प्रकार से इसका कलर चेंज होगा जब हम लोग इसको लेके आएंगे, ठीक है। अच्छा, हम लोग कल्सर नहीं दिए हैं, कल्सर पॉइंटर भी दे देते हैं। होवर जब आएगा तो यहाँ पे कल्सर पॉइंटर आएगा, COU, देखिए ये CUSR, कल्सर पॉइंटर। ये लिखने से क्या होता है कि एक हाथ बन के आएगा, देखिए इस प्रकार से एक हाथ बनेगा जब हम लोग इसको इसके ऊपर लेके आएंगे तो, ठीक है ना। ये हो गया। अब हम लोग को क्या करना है, टैब कंटेंट जो है उसका भी हम लोग को यहाँ पे डिजाइन करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग डॉट टैब अंडरस्कोर CONTENT कंटेंट लेंगे, और टैब कंटेंट में हम लोग क्या करेंगे, वाइड दे देते हैं 100%, और उसके बाद मैं यहाँ पे हाइट जो है वो भी फिलहाल दे देता हूँ 100%, और उसके बाद में फिर पोजीशन जो होगा, यहाँ पे पोजीशन जो रहेगा वो हम लोग कर देंगे एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट करने से सब एक जगह आ जाएगा, ठीक है। एब्सोल्यूट, SOLUTE, एब्सोल्यूट, ठीक है। देखिए उसके बाद में, अच्छा इतना पहले देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए एक का ऊपर एक आ गया है सब, ठीक है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे तो एब्सोल्यूट लिख दिए हम लोग। उसके बाद में फिर यहाँ पे हम लोग ओपेसिटी देंगे। अभी यहाँ पे ओपेसिटी इसका 0 रखेंगे। 0 रखने से क्या होगा, वो हम लोग को दिखाई नहीं देगा। अगर मैं फिर से ले जाऊँ और इसको रिफ्रेश करूँ तो देखिए अभी कुछ नहीं दिखेगा, ठीक है। और उसके बाद फिर यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि ट्रांजिशन इफेक्ट जो है वो भी अप्लाई कर रहे हैं। तो ट्रांजिशन किसके ऊपर हम लोग अप्लाई कर रहे हैं, ओपेसिटी के ऊपर। तो यहाँ पे हम लोग को ओपेसिटी लिखना होगा, ओपेसिटी, ठीक है। उसके बाद 2 सेकंड टाइमिंग इसका जो है, उसके बाद किस प्रकार से होगा टाइमिंग फंक्शन, वो इरेज इन आउट हम लोग रखेंगे, ठीक है। देन यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, डॉट CURRENT करंट नाम का एक हम लोग क्लास बनाएंगे, ठीक है। CURRENT करंट, और इसमें सिंपली हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग जो ओपेसिटी है उसको हम लोग 1 कर देंगे, ठीक है। अभी हम लोग जाएंगे तो कुछ भी नहीं दिखेगा, ठीक है। एक मिनट, ओपेसिटी, यहाँ पे करंट ओपेसिटी, ठीक है। यहाँ अगर हम लोग जाते हैं तो यहाँ पे टैब कंटेंट है। अच्छा, ट्रांजिशन देखिए अप्लाई है ना, देखिए यहाँ पे करंट है, ठीक है। ये यहाँ पे टाइमिंग दिया हुआ है इसीलिए वो अप्लाई हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे दिखाई दे रहा है, नहीं तो वो नहीं दिखाई देता, ठीक है ना। ये जो है टाइमिंग वहाँ पे दिया हुआ बोल के वो दिखाई दे रहा है, ठीक है। अभी हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि अगर मैं टैब कंटेंट जो लिखा हुआ है यहाँ पे मैं CURRENT करंट लिख दूँ इस प्रकार से, ठीक है। और उसके बाद में फिर यहाँ जाऊँ और अगर मैं इसको रिफ्रेश कर दूँ, ठीक है, तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे आपका दिखा रहा है आपका HTML, और मतलब पहला वाला जो वो दिखा रहा है, मगर एक प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि जब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं तो ये तीनों दिख रहा है, जबकि ये तीनों यहाँ पे हम लोगों को नहीं दिखना है ना। तो उसके लिए एक बार हम लोग CSS में जाते हैं फिर से, और टैब कंटेंट में यहाँ पे ट्रांजिशन, पोजीशन, हाइट वगैरह तो हम लोग सब दे दिए हैं, ठीक है। ठीक है, एक बार हम लोग जावास्क्रिप्ट अप्लाई करते हैं और उसके बाद अगर कुछ प्रॉब्लम आता है तो हम लोग फिर देखेंगे, है ना। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं यहाँ पे कोड में चलते हैं। तो अभी देखिए हम लोग क्या करने वाले हैं, सबसे पहले जावास्क्रिप्ट का कोडिंग में जो बटन है ना उसको हम लोग
कलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। एक btn नाम का वेरिएबल बनाते हैं और इसको कैसे कलेक्ट करेंगे, यहाँ पे हम लोग को लिखना होगा डॉक्यूमेंट डॉट, उसके बाद में आपका क्यूरी सेलेक्टर यूज करेंगे हम लोग, क्यूरी सेलेक्ट ऑल। इससे क्या होगा, जितना भी बटन है वो सबको ये कलेक्ट कर लेगा, ठीक है। यहाँ पे हम लोग लिख देंगे BUTTON बटन, ये सारा बटन को यहाँ पे कलेक्ट कर लिया। उसके बाद में फिर यहाँ पे हम लोग लिखेंगे वेर, ठीक है। और फिर हम लोग को क्या कलेक्ट करना है, देखिए हम लोगों को यहाँ पे ये जो टैब कंटेंट है ना, इसको कलेक्ट करना है ना। तो हम लोग चलते हैं यहाँ पे हम लोग लिखते हैं टैब कंटेंट CONTENT कंटेंट, और उसके बाद में यहाँ पे भी हम लोग क्या करेंगे, डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सेलेक्ट ऑल, और उसके बाद में यहाँ पे हम लोग इन्वर्टेड कॉमा देंगे और फिर डॉट, उसके बाद टैब अंडरस्कोर CONTENT कंटेंट लिख देंगे। तो इस प्रकार से जितना कंटेंट है और जो टैब बटन है हमारा, उसको हम लोग एक एक वेरिएबल में हम लोग कलेक्ट कर लिए, ठीक है। उसके बाद में देखिए फिर हम लोग क्या करेंगे कि जो हमारा बटन है BTN बटन डॉट, ठीक है। और एक, ठीक है, मैं डायरेक्ट ऐसे लिखता हूँ, फॉर ईच लूप का मैं यूज करने वाला हूँ, फॉर ईच लूप, ठीक है। फॉर ईच लूप में क्या होता है कि जो एरे है, जैसे ये जो कलेक्शन आ रहा है ये एरे में आता है ना, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले बटन जो है, बटन BTN बटन, ठीक है। और उसके बाद में यहाँ पे जो एलिमेंट लिखा हुआ है, तो यहाँ पे जो भी वेरिएबल का नाम लिखना है आप लिखिए, जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ टैब, ठीक है। उसके बाद में फिर यहाँ पे अभी हम लोग ऐड इवेंट लिस्नर अप्लाई करना चाहते हैं, ठीक है। किस पे, हर एक पे, जितना भी बटन है ना जिसका नाम हम लोग वहाँ पे टैब दिए वो सब में, तो यहाँ पे हम लोग को लिखना होगा ऐड इवेंट लिस्नर। उसके बाद में फिर यहाँ पे क्या, कौन सा इवेंट, क्लिक इवेंट यूज करेंगे, और यहाँ पे हम लोग एक फंक्शन बनाएंगे FUNCTON फंक्शन, और फिर फंक्शन के अंदर में हम लोग क्या लेंगे, एक वैल्यू यहाँ पे लेंगे। अच्छा, इधर यहाँ पे वैल्यू नहीं लिखते अभी हम लोग, थोड़ा देर के लिए यहाँ पे सिंपली मैं क्या करने वाला हूँ, अलर्ट कराऊंगा, अलर्ट, और उसके बाद यहाँ पे मैं लिखता हूँ दिस डॉट वैल्यू, ठीक है। तो ये भी चेक हो जाएगा कि बटन में हमारा ये वाला जो क्लिक ऐड इवेंट लिस्नर काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है। अगर मैं वापस चलूँ यहाँ पे और इसको अगर मैं एक बार रिफ्रेश कर दूँ, ठीक है, और अगर मैं टैब 1 में क्लिक करता हूँ, टैब 2 में क्लिक करता हूँ, टैब 3 में क्लिक करता हूँ, तो कुछ भी नहीं हो रहा है, ठीक है। एक बार मैं राइट क्लिक करता हूँ और इंस्पेक्ट में जाता हूँ, और कंसोल में हम लोग अगर जाते हैं तो कोई भी एरर नहीं डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है। तो वापस से हम लोग अपना कोड में जाते हैं, देखिए कुछ भी काम नहीं कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग लिंक नहीं किए है ना, जो JS फाइल है हमारा, तो यहाँ पे हम लोग लिंक कर लेते हैं। उसके लिए यहाँ पे क्या लिखना होगा, स्क्रिप्ट RSC, और उसके बाद में JS फाइल का नाम code.js, ठीक है। और उसके बाद में अगर हम लोग चलते हैं यहाँ पे और इसको हम लोग एक बार रिफ्रेश करते हैं, ठीक है। और देन अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ टैब में, तो देखिए हमको 0 मिल रहा है। अगर मैं टैब 2 में क्लिक करूँ तो हमको 1 मिल रहा है, और टैब 3 में अगर मैं क्लिक करूँ तो हम लोगों को 2 मिल रहा है। तो इस प्रकार से 1 2 3 हम लोग को मिल रहा है, ठीक है। उसके बाद में अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए यहाँ code.js जो है, यहाँ पे ये वैल्यू का यूज हम लोग करेंगे, है ना। लेकिन उससे पहले फिर से हम लोग यहाँ पे कुछ कलेक्ट करेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ ACTIV एक्टिव, ठीक है, इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सेलेक्टर यूज करेंगे हम लोग, क्यूरी सेलेक्ट ऑल ही यूज करते हैं हम लोग, ठीक है, क्यूरी सेलेक्ट ऑल। और उसके बाद में यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पे हम लोग हैच CONTENT कंटेंट लिखेंगे,
ठीक है। और यहाँ पे हम लोग वापस जाएंगे इंडेक्स में, और यहाँ पे देखिए हर एक कंटेंट में हम लोग एक आईडी दे देंगे, आईडी इक्वल टू CONTENT कंटेंट, ठीक है। फिर इसको मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पे भी मैं लिख देता हूँ ये कंटेंट, और ये ऊपर जो है यहाँ पे आपका, यहाँ पे भी मैं दे देता हूँ कंटेंट करके, ठीक है ना। और यहाँ पे देखिए करंट हम लोग यहाँ पे लिख के रखे हैं पहले से, है ना। ठीक है सर, आईडी कंटेंट है, कंटेंट है, कंटेंट है। अगर हम लोग यहाँ चाहते हैं एक बार इसको हम लोग रिफ्रेश कर लेते हैं, ठीक है। और फिर वापस हम लोग चलते हैं कहाँ पे, JS कोड में। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे फिर से हम लोग फॉर ईच लूप का यूज करने वाले हैं, फॉर ईच, ठीक है। और एक मिनट, फॉर ईच, ठीक है। अब यहाँ पे कौन सा लेंगे एरे हम लोग, यहाँ पे देखिए नेक्स्ट जो हमारा टैब कंटेंट वाला एरे है उसको हम लोग लेंगे, टैब कंटेंट डॉट फॉर ईच, ठीक है। और उसके बाद में यहाँ पे हम लोग लिखते हैं कंटेंट, ठीक है, जो कंटेंट है। और उसके बाद में यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं, कंटेंट, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, कंटेंट डॉट क्लास लिस्ट। यहाँ पे क्लास लिस्ट में क्या करने वाला हूँ मैं, डॉट रिमूव करेंगे हम लोग, ठीक है। क्या रिमूव करने वाले हैं हम लोग, जो करंट वाला वहाँ ऐड है उसमें ये सबको रिमूव कर देगा, ठीक है ना। तो जब हम लोग बटन में क्लिक करेंगे तब ये रिमूव करेगा, है, रिमूव करेगा। और उसके बाद में यहाँ नीचे में हम लोग क्या कर रहे हैं कि जो एक्टिव है हमारा, जैसे ये वाला जो हम लोग क्यूरी सेलेक्ट करते हैं, कंटेंट को हम लोग सेलेक्ट किए हैं तो एक्टिव, और उसके बाद में जिस बटन पे क्लिक होगा वहां से हम लोग को 1 2 3 समथिंग वैल्यू मिलेगा, तो उसको हम लोग यहाँ लिखेंगे दिस डॉट वैल्यू, दिस डॉट वैल्यू। तो इससे क्या होगा, नंबर आएगा जैसे कि 0 1 और आपका 2। तो उसमें क्या करेगा, ये क्लास लिस्ट की मदद से हम लोग वो करंट वाला जो है उसको यहाँ पे ऐड करवा देंगे, CURRENT ऐड करवा देंगे, जिससे जो चेंजेस हो रहा है वो पूरा चेंज होगा, ठीक है। अगर हम लोग चलते हैं वापस यहाँ पे, और उसके बाद में इसको अगर हम लोग रिफ्रेश कर दें इस प्रकार से, ठीक है। और अगर मैं इसको क्लिक करूँ यहाँ पे, तो देखिए अभी कुछ भी नहीं हो रहा है क्योंकि ये पहले से करंट है। लेकिन टैब 2 में क्लिक करेंगे हम लोग तो देखिए अभी जो कंटेंट है हमारा चेंज हुआ। फिर टैब 3 में क्लिक करेंगे तो देखिए हमारा कंटेंट चेंज हुआ, और फिर टैब 1 में क्लिक करेंगे तो देखिए हमारा कंटेंट चेंज हुआ। और ये हो कैसे रहा है एक बार मैं आपको समझा भी देता हूँ। देखिए एलिमेंट में यहाँ पे एक बार इसको हम लोग रिफ्रेश करते हैं, ठीक है। रिफ्रेश करने के बाद में सबसे पहले देखिए यहाँ पे करंट जो जिसके चलते ये हम लोग को दिख रहा है, HTML जो है दिख रहा है ना यहाँ पे। तो ये देखिए करंट यहाँ पे क्लास मैंने वहाँ पे ऐड करके रखा हूँ ना, यहाँ पे देखिए HTML फाइल में अगर हम लोग जाते हैं तो यहाँ पे देखिए पहला वाला में टैब कंटेंट के साथ साथ में यहाँ पे करंट क्लास भी है। और यहाँ पे स्टाइल में अगर हम लोग आते हैं तो करंट में ही ओपेसिटी आपका 1 है, जबकि टैब कंटेंट का ओपेसिटी क्या है, 0 है ना। इसके चलते पहला वाला दिख रहा है, ठीक है। अब code.js में हम लोग क्या कर रहे हैं कि जब जैसे कि यहाँ पे BTN बटन, सब बटन का कलेक्शन है, तो सब में हम लोग क्या यूज कर रहे हैं, फॉर ईच यूज करके उसमें हम लोग ऐड इवेंट लिस्नर का मदद से ये फंक्शन चला रहे हैं। ये फंक्शन क्या कर रहा है, ये फंक्शन क्या कर रहा है कि जैसे इसमें क्लिक हो रहा है तो सारा कंटेंट को एक्टिव में ले लेगा, ठीक है ना। और साथ ही साथ क्या कर रहा है कि फिर सब में क्या कर रहा है, क्लास जो करंट था वो रिमूव कर दे रहा है, मगर फिर यहाँ नीचे में देखिए क्या कर रहा है कि जो वैल्यू हम लोग को मिल रहा है जैसे 0 1, तो पर्टिकुलर उसी में ही वो करंट वाला जो क्लास था वो ऐड करवा रहा है, ठीक है। अभी हम लोग अगर फिर से चलते यहाँ पे, और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा अभी करंट यहाँ पे है, लेकिन जैसे मैं टैब 2 में क्लिक करूंगा तो देखिए करंट नीचे आ जाएगा। देखिए यहाँ पे करंट आपका यहाँ पे नीचे आ गया, और फिर मैं टैब 3 में क्लिक करूंगा तो देखिए ये आपका नीचे आ जाएगा, ठीक है। और फिर मैं टैब 1 में क्लिक करूंगा
तो ये ऊपर आ जाएगा, बाकी सबसे वो हट जा रहा है। देखिए इस प्रकार से जो हमारा टैब का कंटेंट है वो चेंज हो रहा है। ठीक है, अगर आप लोगों को मेरा ये क्लास अच्छा लगा हो और आपको समझ में आया हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।